हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ मज़ीद डेली यूज सेंटेंसेस यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रे। आप जानते हैं कि अगर हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड करने लगे तो कुछ बहुत अजीब और कुछ फ़नी से जो है वो जुमले ट्रांसलेशन में आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप इस वीडियो में चंद ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसकी मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करूंगी और फिर जो उसकी सही यानी करेक्ट ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक देखिएगा। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर बार आप कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए देखते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, ये कमीज छोटी हो गई है। ये कमीज छोटी हो गई है, इसको किस तरह से अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाए तो क्या बनेगा? दिस शर्ट हैज बिकम शॉर्ट। अरे भाई, कमीज जो है वो छोटी नहीं हुई है, आप बड़े हो गए हैं, यानी आप जो है आउटग्रोन कर गए हैं। तो इस सेंटेंस को जो है प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई हैव आउटग्रोन दिस शर्ट, या फिर इस तरह भी बोला जा सकता है आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस शर्ट। तो याद रखिएगा, कमीज छोटी नहीं हुई है, आप बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें टाइम देखना आता है? अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए, ऑफ कोर्स, कैन यू सी द टाइम। क्या ये सही ट्रांसलेशन है? भाई, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं तो टाइम देख तो सकता ही है ना बंदा। लेकिन आप तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें टाइम देखने के बाद उसको बताना भी आता है? तो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है कैन यू टेल द टाइम। कैन यू टेल द टाइम। उसने जोक मारा, यानी आप जोक सुनाने के लिए बोलते हैं ना इस तरह से करके, तो मारा के लिए क्या बोलेंगे? हिट। ही हिट या किल्ड अ जोक। वेरी फनी। ऑफ कोर्स, जो है जोक आप कोई किल नहीं कर रहे हैं या हिट नहीं कर रहे हैं। जोक के लिए, जोक सुनाने के लिए जो है अलग सा एक फ्रेज यूज किया जाता है, क्रैक्ड अ जोक। तो ये सेंटेंस बनेगा ही क्रैक्ड अ जोक। उसने जोक मारा, ही क्रैक्ड अ जोक। तुम्हारा फोन आ रहा है। तुम्हारा फोन आ रहा है क्या? योर फोन इज कमिंग। योर फोन इज कमिंग। नहीं भाई, योर फोन इज कमिंग कहीं से उठ के थोड़ी आ रहा है वो, बल्कि जो है कोई रिंग कर रहा है ना फोन, यानी किसी की कॉल आ रही है। तो उसको किस तरह से बोला जाएगा? योर फोन इज रिंगिंग, या इस तरह भी बोल सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल। योर फोन इज रिंगिंग या यू आर गेटिंग अ कॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने फोन रख दिया। उसने फोन रख दिया। शी पुट द फोन। शी पुट द फोन। नो, इसकी ट्रांसलेशन सही होनी चाहिए शी हंग अप द फोन। शी हंग अप द फोन। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे रैकेट दो। तो खेलने वाला रैकेट जो होता है, तो बड़ी सिंपल ट्रांसलेशन इसकी तो क्या बनेगी? गिव मी बैडमिंटन, है ना? गिव मी बैडमिंटन। नहीं, बैडमिंटन तो एक गेम का नाम है। जिस तरह से आप ये नहीं बोल सकते गिव मी क्रिकेट, इसी तरह से गिव मी बैडमिंटन आप जो है वो नहीं बोल सकते हैं, बल्कि आप अगर ये बोलना चाहें मुझे रैकेट दो, तो सही जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन क्या होगी? गिव मी रैकेट या बैडमिंटन रैकेट। ठीक है, गिव मी रैकेट और बैडमिंटन रैकेट। सिर्फ बैडमिंटन बोलना यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट। अगर ये जुमला अगर बोला जाए तो इसका सेंस जो है वो बिल्कुल अलग बनता है। यहाँ पे आप शायद इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बनेगा कि किसी कमरे में या किसी जगह पे जो है वो रोशनी मौजूद नहीं है। अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो करेक्ट इसकी जो है वो ट्रांसलेशन होनी चाहिए द पावर इज आउट। द पावर इज आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइट आ गई। लाइट आ गई। लाइट हैज कम। लाइट हैज कम कहां से आई है भाई? यहाँ पे आप इस तरह से बोलेंगे लाइट और द पावर इज बैक ऑन। लाइट और द पावर इज बैक ऑन।
मेरे पैर सो गए हैं या सुन हो गए हैं कहा जाता है, तो इसके लिए बोला जाता है, इसके लिए बोला जाएगा माई लेग्स हैव गॉन टू स्लीप वेरी फनी। इस तरह से नहीं बोला जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे? माई लेग्स हैव गॉन नम, माई लेग्स हैव गॉन नम। ठीक है, यहाँ बी साइलेंट होता है, आप याद रखिएगा। और सुन होने के लिए जो है नम का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम धूप सेक रहे हैं। धूप सेक रहे हैं, अब सेकने के लिए तो क्या टोस्टिंग का वर्ड यूज होगा? वी आर फ्राइंग और टोस्टिंग सनशाइन? ऑफ कोर्स नॉट, वेरी फनी अगेन। इसके लिए हम यहाँ पे धूप सेकने के लिए करेक्ट ट्रांसलेशन होती है वी आर बास्किंग। ठीक है, वी आर बास्किंग का वर्ड यूज किया जाता है। या फिर आपको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं वी आर बास्किंग इन द सन, या वी आर सनिंग आवरसेल्व्स। वी आर बास्किंग इन द सन और वी आर सनिंग आवरसेल्व्स। तो आइंदा कभी आप धूप सेकें तो और इंग्लिश में बोलना चाहें तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड जो है, कोई भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने मुझे डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। यू अफ्रेड मी? नहीं, अफ्रेड का वर्ड जो है इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुमने मुझे डरा दिया के लिए करेक्ट ट्रांसलेशन होगी यू गेव मी अ फ्राइट या यू फ्राइटेंड मी। यू गेव मी अ फ्राइट और यू फ्राइटेंड मी। मेरा दांत हिल रहा है। अब हिलने के लिए सिंपल शेक का वर्ड यूज हो जाएगा, है ना? क्या इस तरह सेंटेंस बनेगा? माई टूथ इज शेकिंग, माई टूथ इज शेकिंग? जी नहीं, याद रखिएगा इस तरह से इस जुमले के लिए ट्रांसलेशन इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी आई हैव अ लूज टूथ या आई हैव अ वोबली टूथ। आई हैव अ लूज टूथ या आई हैव अ वोबली टूथ। ठीक है, तो करेक्ट ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसकी मैंने आपको जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी बताई और जो उसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है वो भी बताई। यकीनन आपको तमाम ही सेंटेंस जो है बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको सेंटेंस इंटरेस्टिंग लगे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हर बार आप इसी तरह के कुछ मजेदार से जुमले जो है वो इंग्लिश में सीखते रहें। तब तक के लिए see you।